नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बीभा पांडे और आप सभी का स्वागत करती हूं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे नवरात्रि से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि नवरात्रि में सुबह में पूजा करने से पहले क्या हम चाय पानी पी सकते हैं, और महिलाओं को पूजा करने से पहले कौन से 2 कार्य जरूर कर लेनी चाहिए, माता जी की पूजा में कौन सी 2 गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए, और क्या भोजन करके नमक खाकर दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, सुबह शाम पूजा करने के दौरान हमें कितनी बार वस्त्र बदलनी चाहिए, स्नान करनी चाहिए। तो इसी के ऊपर आज का हमारा ये वीडियो है। आप लोग बने रहें मेरे साथ मेरे चैनल पे, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो कृपया आप मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज से नवरात्रि शुरू हो चुका है। आज नवरात्रि का प्रथम दिन यानी माँ के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा हुई है, और आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और हाथ जोड़कर सभी बड़ों को प्रणाम करती हूँ। तो आज नवरात्रि का पहला दिन था, कल नवरात्रि का दूसरा दिन है, और माँ का दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना करेंगे। माँ ब्रह्मचारिणी जी की पूजा में हमें शक्कर या मिश्री का भोग लगाना चाहिए, लौंग और इलायची डालकर। जातक को हरे रंग का वस्त्र पहनकर मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए, और गुड़हल का फूल अगर मिले तो आप नवरात्रि के 9 दिन मां को जरूर अर्पित करें। अगर मिले तो, नहीं मिले तो कोई भी फूल आपको जो ही मिल जाए आप अर्पित कर सकते हैं। तो देखिए, नवरात्रि के दौरान क्या सुबह में हम पूजा करने से पहले चाय पानी पी सकते हैं? तो देखिए, जिनके घर में कलश स्थापना हुआ है, घट स्थापना कराए हैं, और उनके घर में कोई ऐसा व्यक्ति जो 9 दिन का नवरात्रि व्रत किया हो या फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ हो रहा हो, तब उस घर में किसी भी एक सदस्य को सुबह में जितना जल्द हो सके उठकर स्नान करके और माता की पूजा जरूर कर लेनी चाहिए। माता जी को भोग जरूर लगा देनी चाहिए। घर के किसी भी एक सदस्य को, सभी सदस्य को नहीं। और घर के बाकी सदस्य चाहें तो चाय पानी पीकर भी पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन किसी भी एक सदस्य को थोड़ा सा सुबह में जगकर और जल्द से माता की पूजा कर लेनी चाहिए। अगर मान लीजिए पाठ नहीं भी हो पाता है तो भोग लगा दीजिए और माता की पूजा आरती कर लीजिए, और फिर आप चाय पानी पी सकते हैं। अगली बात क्या है कि जिनके घर में घट स्थापना नहीं हुआ है, कलश स्थापना नहीं हुआ, ऐसे ही साधारण नियम विधि से पूजा पाठ कर रहे हैं, 2 दिन का व्रत किए हैं, तब आप लोग चाय पानी पीकर भी पूजा पाठ कर सकते हैं। और खास करके घर की महिलाएं, क्योंकि महिलाओं पे बहुत अधिक जिम्मेवारी होती है। अगर घर में सास ससुर है, कोई बुजुर्ग हैं जिन पे घर का काम नहीं है, कोई जिम्मेवारी नहीं है, तो वो व्यक्ति तो बिना चाय पानी पिए भी सुबह में चाहे तो पूजा पाठ कर सकता है। लेकिन जिन महिलाओं पे बहुत अधिक जिम्मेवारी है घर की, खास करके महिला कोई ऐसी नहीं है जिनके ऊपर जिम्मेवारी नहीं है, तो आप लोग चाय पानी पीकर भी पूजा पाठ कर सकती हैं, कोई ऐसा नियम विधि नहीं है। अगली बातें क्या है कि भोजन करके नमक खाकर दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। तो देखिए, जिनके घर में घट स्थापना हुआ है, कलश स्थापना हुआ है, तो वो कोशिश करें कि बिना नमक खाए ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। और जब आपका पाठ समाप्त हो जाए, जैसे सुबह में भी पाठ करते हैं और जो बच जाता है वो शाम के समय भी लोग पाठ करते हैं, दिन में 2-3 बार बैठकर पाठ करके पाठ को संपन्न करते हैं, तब आप लोग रात्रि के समय नमक खाकर नमक वाला भोजन कर सकते हैं। लेकिन जिनके घर में ऐसे बस नॉर्मल तरीके से दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जा रहा है, कोई व्रत नहीं है या फिर घट स्थापना नहीं हुआ है, तब आप लोग चाहें तो भोजन करके भी दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। जैसे सुबह में जब आप पूजा करें तो बिना भोजन किए नमक खाए जब पूजा करें तो आप लोग पाठ करना शुरू कर दें, 2-4 अध्याय पाठ कर लें, और बाकी जो अध्याय बच जाए उसको शाम के समय आप लोग फिर से स्नान करके वस्त्र बदलकर और फिर से आप जो पाठ बाकी है उसे कर सकते हैं। अगली चीजें क्या है कि देखिए, सुबह के तो पूजा हम स्नान करके ही करते हैं, सुबह में तो नियम है कि स्नान किए बिना हम पूजा रूम में जा नहीं सकते हैं। लेकिन शाम के समय भी आप लोग नवरात्रि के दौरान वस्त्र बदलकर, अगर हो सके तो स्नान करके वस्त्र बदल दे, अगर मान लीजिए ऐसा नहीं हो सकता है तब आप लोग हाथ पैर धोकर वस्त्र बदलकर ही माता की पूजा कीजिए। जैसे शाम के समय भोग लगाना और आरती करना विशेष जरूरी है नवरात्रि के दौरान, तब आप लोग वस्त्र बदलकर शाम में पूजा पाठ करें।
महिलाओं को पूजा करने से पहले कोशिश करनी चाहिए कि देखिए इस नवरात्रि में सिंदूर, लाल सिंदूर लगाया जाता है, तो सिंदूर, बिंदी, काजल और अच्छा सा वस्त्र पहनकर ही माता की पूजा आराधना करें। अगर आपके पास उतना हो तो आप हर रोज का जो नियम है, नवरात्रि के 9 दिन 9 रंग के वस्त्र पहनकर पूजा पाठ किया जाता है, तो आप उसी प्रकार से करें। अगर मान लीजिए समय के वजह से या फिर किसी और वजह से आप नहीं पहन पाती हैं, तो लाल पीले रंग का साड़ी या सूट पहनकर आप पूजा कर सकती हैं। तो थोड़ा सा अच्छा सा, जैसे 2-4 बार का पहना हुआ ही साड़ी सूट पहनकर आप लोग पूजा करें। बहुत अधिक पुराना वस्त्र, फटा हुआ और काले रंग का वस्त्र पहनकर आप लोग माता की पूजा पाठ ना करें। महिलाओं को श्रृंगार जरूर कर लेनी है, जैसे सिंदूर, लाल सिंदूर, काजल, बिंदी, ये सब चीजें जरूर लगा लें। और ज्वेलरी में जैसे कान, गला, पैर में पायल, बिछुआ, हाथ में चूड़ी, ये सब अंग खाली रखकर पूजा पाठ आप लोग ना करें। अगली चीजें क्या है कि नवरात्रि में पूजा करने से पहले आप लोग जैसे घर में झाड़ू पोछा करना जैसे हमारे जरूरी होता है, ठीक उसी प्रकार से नवरात्रि में घर में गंगा जल का छिड़काव बहुत ही जरूरी होता है। पूजा पाठ शुरू करने से पहले आप लोग गंगा जल का छिड़काव नवरात्रि के 9 दिन तक जरूर करें, हर रोज। ठीक है। अगली चीजें क्या है कि पूजा करते समय कौन सा 3 बातों का ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है। तो देखिए, जब आप भोग लगाएं तो नवरात्रि में दोनों समय, सुबह शाम दोनों समय माता जी के भोग में लौंग और इलायची डालकर हमें भोग लगानी है। मान लीजिए सबके पास ये थोड़ी महंगी चीजें होती हैं, नहीं होता है आपके पास, तो आप क्या करें कि लौंग और इलायची को कूट दें पाउडर बनाकर, और थोड़ा थोड़ा सा पाउडर ही डालकर आप पूजा कर सकते हैं। अगर वो भी ना हो सके तो मान लीजिए सुबह के पूजा में 1 लौंग डाल दीजिए, फिर शाम के पूजा में 1 इलायची डालकर भी आप पूजा पाठ कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं माता जी को। और तुलसी पत्र भोग में नहीं डाला जाता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि नवरात्रि में माता जी को भोग लगाते हैं तो कभी भी माता जी के भोग में हमें तुलसी पत्र डालकर भोग नहीं लगानी चाहिए, जिससे माता जी रुष्ट होती है तुलसी पत्र डालने से। कोशिश करें कि नवरात्रि के 9 दिन घर के किसी भी एक सदस्य को माता जी का मंदिर जरूर जाना चाहिए, अगर संभव हो तो। ठीक है। और मंदिर जब जाते हैं, हम पूजा कर लेते हैं, जैसे पुष्प, धूप, दीप, भोग सब कुछ अर्पित कर देते हैं, तो आखिरी में छाक दिया जाता है। छाक जैसे जल के लोटे में लौंग और इलायची डालकर छाक दिया जाता है। तो देखिए, अगर आप मंदिर जाते हैं तो छाक हर रोज जरूर दें। वैसे छाक आपको जहां पूजा का सामग्री मिलता है वहां अगर आप पता करेंगे तो आपको छाक भी बना बनाया मिल जाएगा। अगर ना मिले तो आप जल के लोटे में लौंग और इलायची डालकर भी माता को छाक दे सकते हैं। जो लोग मंदिर नहीं जा पाते हैं किसी भी कारणवश, तो वो लोग अपने घर में ही जब पूजा पाठ करें तो आखिरी में छाक जरूर दें। छाक देने से माता जी बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं। और छाक 6 चीजों से बनाया जाता है, जैसे लौंग, इलायची, नारियल, मड़ुआ दावना और गुड़हल के फूल से बनाया जाता है। तो देखिए, बहुत अधिक चीजों में 2 चीजें हमें नहीं मिल सकता है, मड़ुआ और दावना। बाकी चाहें तो नारियल, लौंग, इलायची और गुड़हल का पुष्प तो मिल ही जाएगा। तो आप लोग घर में भी 4 चीजों से छाक दे सकते हैं, जिससे माता जी बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं। और छाक जब आखिरी दिन आता है ना, तो उस दिन आप प्रसाद में जैसे कि पूरी बनाकर या फिर मिठाई खरीदकर और सिंदूर खरीदकर माता की पूजाई करके और तब छाक देना बंद किया जाता है। तो इस प्रकार से छाक दिया जाता है। तो आप लोग छाक जरूर दें नवरात्रि में, बहुत ही माता प्रसन्न होती है छाक देने से। तो यहीं तक की थी आज की हमारी ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए मेरी वीडियो तो कृपया आप मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।